हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरीपुर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम 21st टू 27 सितंबर करंट अफेयर्स क्लास। आज की करंट अफेयर्स क्लास में हम 71st नेशनल फिल्म अवार्ड, आयुष्मान भारत योजना, 18th सेशन ऑफ यूएनजीए, जीएसटी बचत उत्सव, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट दैट इज फिलिस्तीन, H1B वीज़ा फी हाइक, ये 6 टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स क्लास में इन टॉपिकों को तो मैं डिस्कस करूंगा ही, लेकिन मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जो मैं ग्रुप में जो आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता हूं अटेम्प्ट करने के लिए करंट अफेयर से रिलेटेड, बहुत ही कम बच्चे जो है इसको आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, देखिए क्लास बिल्कुल फ्री है, मेरा ग्रुप भी बिल्कुल फ्री है। तो आप काइंडली इस क्लास को देखिए, आपको 10 मिनट देना है, 12 मिनट देना है, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाता, और आप इन सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे जो आपके आने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। सो होप आप इस वीडियो को देखेंगे और जो भी मैं यहाँ बातें आपको बता रहा हूँ उसको समझने की चेष्टा करेंगे। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स क्लास। देखिए 71st नेशनल फिल्म अवार्ड जो कि 23 सितंबर 2025 को हमारे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रेजेंट किया गया है। 71st जो नेशनल अवार्ड्स है वो 2023 न्यू दिल्ली में दिए गए हैं। तो इस साल का दादा साहेब फाल्के अवार्ड मोहनलाल, ये मोहनलाल जी हैं। फॉर हिज लेजेंडरी कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन सिनेमा, तो इंडियन सिनेमा में अपने लेजेंडरी कंट्रीब्यूशन के लिए, अपने अथक योगदान के लिए इन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाने वाला सबसे उच्च सम्मान है। बेस्ट फीचर फिल्म की बात करें तो 12th फेल, जो हिंदी में बनी हुई है, आप सभी ने देखी ही होगी। और बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म की अगर हम बात करें तो कटहल, ए जैकफ्रूट मिस्ट्री, इसे दिया गया है। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान जी को दिया गया है फॉर हिज फिल्म जवान, एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद विक्रांत मेसी जी को भी दिया गया है फॉर हिज फिल्म 12th फेल। बेस्ट अगर एक्ट्रेस की बात करें तो रानी मुखर्जी जी को दिया गया है फॉर मिस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, ये जो फिल्म बनी थी। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड सुदीप्तो सेन को द केरला स्टोरी के लिए। बेस्ट पॉपुलर फिल्म जो है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, इस बेस्ट पॉपुलर फिल्म कैटेगरी में इस फिल्म को अवार्ड मिला है। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर की बात करें तो शिल्पा राव फॉर हिज प्लेबैक सिंगिंग इन द जवान। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर की बात करें तो BBNS रोहित फॉर हिज तेलुगु फिल्म बेबी के लिए दिया गया है। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म की अगर हम बात करें तो मऊ, द स्पिरिट ड्रीम्स ऑफ चेरो, ये एक मीजो फिल्म है, तो बेस्ट नॉन फीचर फिल्म अवार्ड इसे दिया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वो 7 साल कंप्लीट कर चुका है, क्योंकि ये 2018 में रांची से लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा, ये 2018 में रांची से लॉन्च किया गया था। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस है, जिसमें 55 करोड़ बेनिफिशरीज शामिल है, प्रोवाइडिंग 5 लाख एनुअल हेल्थ कवर पर फैमिली। पर फैमिली में जो है इसमें 5 लाख एनुअल हेल्थ कवर दिया जाता है। सो फॉर द स्कीम हैज़ इनेबल 10.3 करोड़ हॉस्पिटल्स, और ये जो स्कीम है अभी तक 10.3 करोड़ हॉस्पिटल को संभाले हुए हैं, और एडमिशन वर्थ 1.48 लाख करोड़ जो कैशलेस ट्रीटमेंट है अभी तक इस स्कीम के तहत कराया जा चुका है। तो देखिए इसमें से 2-4 चीज़ बातें बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है। आयुष्मान भारत योजना क्या है, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, ये याद रखिए। और ये कब और कहाँ लॉन्च किया गया था, तो 2018 फ्रॉम रांची से इसे भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो है लॉन्च किया था। बेनिफिशियरी बेस एक्सपांडेड 12 करोड़ फैमिलीज इंक्लूडिंग ASHA आंगनवाड़ी वर्कर्स 2024। तो इसमें बेनिफिशियरी बेस जो है इसमें 12 करोड़ फैमिलीज शामिल है। आशा कर्मी और आंगनवाड़ी वर्कर्स को 2024 में से शामिल किया गया है। साथ ही साथ सीनियर सिटीजन जो अबव 70 है 2024 में आयुष्मान वय वंदना कार्ड के द्वारा इनको शामिल किया गया। तो नियरली 1 करोड़ गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स
जो है इसमें शामिल है विद 1.8 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर अक्रॉस इंडिया। स्कीम हैज़ स्ट्रेंथन द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो देखिए ये स्कीम जो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को कवर करता है। सो आवर नेक्स्ट न्यूज इज हाई लेवल डिबेट ऑफ 18th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो देखिए एक हाई लेवल डिबेट जो 18th UNGA सेशन जो 23 सितंबर 2025 से न्यूयॉर्क में स्टार्ट हुआ, इसमें स्टार्ट हुआ है एक हाई लेवल डिबेट। जैसे कि समझ रहे हैं कि ये 80 नंबर, देखिए 18th सेशन है ये इस हाई लेवल डिबेट सेशन का। इस डिबेट का जो थीम है बेटर टुगेदर 8 years एंड मोर फॉर पीस डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स। तो देखिए यूनाइटेड नेशन यानी कि UN को बने हुए 80 साल से ऊपर हो गए हैं। तो 80 साल से ऊपर हो जाने के बाद ये जो यूनाइटेड नेशन है, अभी तक दुनिया में देखिए यूनाइटेड नेशन का तो आपको पता ही है, इसका मेन काम क्या है, दुनिया में शांति स्थापना करना, जितना हो सके युद्ध को रोकना। तो देखिए इसमें जो मेन ऑनगोइंग फोकस रहा इस डिबेट में गाजा और यूक्रेन, आपको पता ही होगा गाजा और यूक्रेन में जो है युद्ध चल रहा है, इंक्रीजिंग वेस्टर्न रिकॉग्निशन ऑफ फिलिस्तीन एंड स्टेटहुड, और साथ ही साथ फिलिस्तीन जो है इसको स्टेटहुड का दर्जा देने के लिए भी इसमें वेस्टर्न रिकॉग्निशन शामिल है। इंडिया की रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो हमारे भारत को रिप्रेजेंट किया है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी ने। तो डॉक्टर एस जयशंकर इज द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ आवर इंडिया। सो स्पीकिंग ऑर्डर, तो ब्राज़ील ने इस जो डिबेट कंपटीशन का ट्रेडिशनली जो इसका ओपनिंग होता है उसका ओपनिंग जो है ब्राज़ील के द्वारा किया गया। स्पीकिंग ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ब्राज़ील ओपनड द डिबेट ट्रेडिशन एंड यूनाइटेड नेशन फॉलो एज ए होस्ट नेशन। तो यूनाइटेड नेशन जो है होस्ट नेशन है, क्योंकि न्यूयॉर्क में हो रहा है तो ये एक होस्ट नेशन है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डिलीवरिंग द की नोट्स, फिलिस्तीन मोहम्मद अब्बास इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसको एड्रेस किया। इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने टू स्पीक ऑन द फ्राइडे, ये इन्होंने स्पीक किया। यूक्रेन व्लादिमीर जेलेंस्की टू टेक इन पार्ट ऑफ डिबेट बायलैटरल टॉक। तो यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की जो है इन्होंने भी इसमें भाग लिया। सीरिया के प्रेसिडेंट अहमद अल अशर इन्होंने असेंबली को एड्रेस किया। ये फर्स्ट सीरियन हेड ऑफ स्टेट बने आफ्टर 1967 जो इसमें पार्टिसिपेट किए। नेक्स्ट न्यूज इज GST बचत उत्सव 2025। तो देख रहे हैं आप GST बचत उत्सव नेक्स्ट जेन GST रिफॉर्म्स इसे नाम दिया गया है। 22 सितंबर 2025 को हमारे भारत ने नेक्स्ट जेन GST रिफॉर्म्स जो है स्टार्ट किए। सिंप्लीफाइंग द टैक्स सिस्टम जस्ट 2 स्लैब्स 5% एंड 18%। तो देखिए सिंप्लीफाइंग करते हुए पहले हमारे टैक्स स्लैब जो हुआ करते थे उसमें बहुत सारे स्लैब थे, 3%, 5%, 8%, 12%, 18%। तो इन सभी स्लैब्स को काटते हुए GST वॉज इंट्रोड्यूस। 370 आइटम्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं जिसमें GST को जो है कम किया गया है, जिसमें फूड, मेडिसिन, टॉयलेटरीज एंड स्टेशनरीज, बहुत सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स को GST फ्री किया गया है और या फिर 5% के कैटेगरीज में रखा गया है। FMCG ब्रांड्स लाइक अमूल, मदर डेयरी, इनका जो एनुअल प्राइस कट है, इनको जो प्राइस है इनके भी प्राइसेज में बहुत सारी GST के कारण कट्स करके इनके प्राइस कम किए गए हैं। सो अब प्रश्न उठता है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इस रिफॉर्म का जो है मेन मकसद क्या है, एम क्या है। तो देखिए लोगों का जो एक्सपेंस है, हमारे इंडिया के जो मिडिल क्लास या पुअर क्लास जो लोग हैं उन लोग का एक्सपेंस जो है आप सुनते ही होंगे कि दिन ब दिन इतनी महंगाई बढ़ गई है कि लोग कमा तो रहे हैं लेकिन बचत नहीं हो पा रही है। तो सेविंग्स को बूस्ट करने के लिए MSME, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट्स, इस सब को बढ़ाने के लिए तो PM मोदी कॉल्ड इट डबल बोनजा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल बोनजा। देखिए तो पहले तो GST कट किया गया है, डबल बोनजा, साथ ही साथ इनकम टैक्स रिलीफ यानी कि जीरो टैक्स अप टू 12 लाख, यानी कि जो 12 लाख तक व्यक्ति आय करता है, इनकम करता है, उसको जीरो टैक्स पेड करना है। साथ ही साथ प्रोजेक्टिंग सेविंग अप टू 2.5 लाख करोड़ फॉर सिटीजन। तो इससे जो है 2.5 लाख करोड़ जो है अपने हमारे सिटीजन जो है वो बचा पाएंगे। GST बचत उत्सव लॉन्च ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि। कब लॉन्च किया गया? नवरात्रि के पहले दिन। इज बीइंग सेलिब्रेटेड नेशनल वाइड एज फेस्टिवल ऑफ सेविंग इकोनॉमिक एम्पावरमेंट।
तो इस फेस्टिवल को नेशन वाइड ही सेलिब्रेट किया जा रहा है फॉर द फेस्टिवल ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड फेस्टिवल ऑफ सेल। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ है यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया रिकॉग्नाइज स्टेट फिलिस्तीन। तो देखिए यूके, कनाडा एंड अब ऑस्ट्रेलिया, ये 3 ऐसे देश है जिन्होंने फिलिस्तीन को स्टेटहुड का दर्जा दे दिया है, यानी देश का दर्जा दे दिया है। ये एक डिप्लोमेटिक शिफ्ट है। कनाडा बिकम फर्स्ट G7 नेशन, कनाडा जो है पहला कंट्री है, फॉलोड बाय यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। तो लीडर एम्फेसाइज मूव एज ए स्टेप टुवर्ड्स रिवाइविंग होप फॉर द टू स्टेट सोल्यूशन, स्ट्रेंथिंग पीसफुल फिलिस्तीन लीडरशिप, प्रमोटिंग स्टेबिलिटी इन मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में जो अशांति लगी हुई है, बनी हुई है, जानते ही आप। फ्रांस, बेल्जियम एंड अदर नेशंस आल्सो एक्सपेक्टेड टू फॉलो ड्यूरिंग अपकमिंग यूएन जनरल असेंबली। तो यही जो काम है बेल्जियम और फ्रांस जैसे नेशन जो है भी कर सकते हैं फिलिस्तीन को एक स्टेट का दर्जा देके। सो नेक्स्ट न्यूज इज H1B वीज़ा फ्री। सो व्हाट इज H1B वीज़ा फ्री हाइक? देखिए एक नया पिटीशन अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लेके आए हैं, जिसमें जो H1B वीज़ा होता था उसके लिए पहले आपको पेड करने पड़ते थे ओनली 1000 जो है डॉलर्स, और इसे बढ़ा के सीधे जो है आप देख सकते हैं कितना कर दिया गया है, 1, 10, 100,000, 10,000। यस, ये जो है लैक्स कर दिया गया है इसे। तो ये आप समझ रहे हैं कि ये एक जो वीज़ा H1B वीज़ा लेना चाहता है, जो व्यक्ति अमेरिका में रह के काम करना चाहता है, इसका जो फ़ी है ये इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है इन्होंने कि जो आउटसाइड ऑफ यूनाइटेड स्टेट का से आके वहाँ पे रह के काम करना चाहे उसके लिए ये लगभग असंभव जैसा इन्होंने कर दिया है। तो देखिए इससे क्या फ़ायदा होगा, ऐसा कर रहे हैं कुछ तो फ़ायदा होगा इनको। तो इनको इफेक्टिव जो है ये सितंबर 21 से करने जा रहे हैं। ये ओनली न्यू H1B पिटिशन जो आउटसाइड यूएसए से अब आएंगे उनके लिए है, जो अभी रह रहे हैं उनके लिए नहीं है। एग्जम्पशन की अगर बात करें तो एग्जिस्टिंग होल्डर्स रिन्यूअल्स एंड कास्ट डीम टू द नेशनल इंटरेस्ट, तो ये अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं ताकि उनके वहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो वहाँ पे जो है काम पा सके, लोकल्स पा सकें। टू कर्ब द सिस्टम अब्यूज अट्रैक्ट ओनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट्स जो है यही केवल उनके देश में जाए और बाकी जो जितने छोटे मोटे काम है जो भी है उनके देश के लोगों को ही मिले। तो इससे इम्पैक्ट ये होगा कि एम्प्लॉयर जो है शार्प राइज इन कॉस्ट शिफ्ट टुवर्ड्स द लोकल हायरिंग। ठीक है, तो लोकल हायरिंग होगी और कॉस्ट बढ़ेगा। वहाँ के इंडिया के लोग जाते हैं वहाँ पे कम पैसे में काम करते हैं, वहाँ के लोकल्स जो सैलरी डिमांड करते हैं उनको नहीं मिल पाती है। वर्कर्स की अगर हम बात करें तो एंट्री बैरियर जो है फॉर जूनियर, मिडिल लेवल, प्रोफेशनल, ट्रेवल कंसर्न फॉर द डिपेंडेंट्स वो कम हो जाएगी। इंडियन IT फॉर्म्स की बात करें तो नेस्कॉम वांट्स द डिसरप्शन। नेस्कॉम एक कंपनी है जिसने ये डिसरप्शन किया है। फॉर्म में एक्सेलरेट द लोकल रिक्रूटमेंट, और करेंगी वहाँ के लोगों को ही जॉब देगी। सो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स में हमने ये टॉपिक डिस्कस की। सो फॉर वॉचिंग माई वीडियो and giving your time, it would be a very pleasurable for me. Thank you everyone for watching this video. Thank you.